ये सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है, सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। कि नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। टीवी वाले भाई मीडिया करती क्या है, बहुत सलीके से या तो खामोश हो जाएगी या तो हल्का हाथ रखेगी। आपको लगता है उनकी विनम्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं पार्टी के लोग? हाँ, बहुत सारे लोग उठाते हैं। जितने भी लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं बीजेपी में, वो किसी ना किसी लालच में गए, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक तरफ एजेंसीज खड़ी हैं, एक तरफ पैसा खड़ा है, एक तरफ पावर खड़ी है और एक तरफ विचारधारा खड़ी है। आप लड़ सकते हो, चल सकते हो तो आए। कभी आपको भी ऑफर आया रखी है तो आपको भी कभी ऑफर आया क्या बीजेपी से? मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, राजनीति छोड़ सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो क्या देश का मीडिया, जो कि अभी इस तरफ गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उस तरफ गोदी मीडिया हो जाएगा क्या? कहीं ये इसका रिग्रेट है, इसका अफसोस है कि हम मीडिया को मैनेज नहीं कर पाए या मीडिया का प्रबंधन नहीं कर पाए जैसे बीजेपी कर रही है। हम बदलने वाला बिल लाना है, मनरेगा को बुलडोज करना है। रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक आप संसद चलाएंगे, रात के 3 बजे तक आप वक्फ का बिल लाएंगे तो संसद चलाएंगे, लेकिन प्रदूषण पे बहस करने के लिए आप नहीं चलाएंगे। क्या राहुल गांधी से ज्यादती करता है क्या देश का मीडिया और सोशल मीडिया? फाइल तो आपकी निकालने पे आ जाए तो निकल जाएगी। नहीं, निकालिए ना, मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? हाँ तो कब? ये बात आपको भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष से पूछना चाहिए। रुपया 58 रुपए का छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को देके गए थे, $1 के मुकाबले। $1 58 रुपए का था, आज 91 रुपए का है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। कि जब जब देश का रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब नहीं गिरती क्या? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। राहुल जी बन सकते हैं क्या पीएम? राहुल जी 2029 में प्रधानमंत्री बने। आपको लगता है पीएम बनने की काबिलियत, वो स्किल्स, वो इससे ज्यादा किसी में क्या काबिलियत चाहिए? जिसकी डिग्रियों का पता ना हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, और जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। आप पैमाना क्या रखते हैं? जो लोगों को जाकर के जनता के बीच में खड़ा हो, मुद्दों पे बात करे, दुनिया के किसी मंच पे खड़ा हो, मुद्दों की बात करे, पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठाए, उसमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत जो लफाजी करे, जिसको बोलना बहुत अच्छा आता हो। मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी को बोलना बहुत कम आता था, बहुत कम बोलते थे, लेकिन 10 साल का उनका जो शासनकाल था उसमें देश उदारीकरण के जिस शानदार उससे गुजरा है, हमारी इकोनॉमी जहां गई है, हमारा रुपया जहां था। आज तो आप सुषमा स्वराज जी का भाषण याद करिए, सबको याद होगा। इमरान भाई, इसी देश की संसद में आपके लिए रहा होगा। नहीं, हमारा नहीं था। देश के लिए बहुत मजबूती का दौर था। 10 बहुत मजबूती का बड़े दौर था। उद्योगपति, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसको कहा था ये लॉस्ट डेकेड है, हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस का समय। मुझे लगता है, ये अगर आपको ध्यान में हो, वो सारे बयान थे। मुझे हर्षवर्धन जी, रुपया 58 रुपए का छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को देके गए थे $1 के मुकाबले। $1 58 रुपए का था, आज 91 रुपए का है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, तो फिर नेपाल की करेंसी क्यों नहीं उस लेवल पे जा रही? क्यों नहीं अफगानिस्तान की करेंसी? क्यों नहीं श्रीलंका की करेंसी? क्यों नहीं भूटान की करेंसी? बहुत आसान है ये कह देना कि वो पैरालिसिस का दौर था। एक संदर्भ मैंने आपको गिनाया ना, 91 रुपए का रुपया हो गया। सुषमा स्वराज जी ने देश की $1 91 का हो गया। देश की संसद में कहा था, रिकॉर्ड में है ये भाषण, कि जब जब देश का रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब नहीं गिरती क्या? प्रधानमंत्री की उम्र के पार निकल गया रुपया, अब नहीं गिरती क्या? कोई सवाल नहीं पूछता, मीडिया सवाल नहीं पूछती। तब तो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे कि शुक्र है मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है। 2008 का रिसेशन आपको याद है? 2008 का रिसेशन आपको याद है? अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ना होते, विश्व किस आर्थिक संकट से जूझ रहा था? भारत नहीं जूझा उस आर्थिक संकट से। वो तो खैर, वो तो 2012 में G20 मैंने देखा था। मनरेगा में नाम बदल करके जी राम जी करके लोगों को यह लगा कि ये तो गांधी का नाम हटा करके राम का नाम ला दिया गया, तो एक तबका है जिसकी संतुष्टि हो गई। लेकिन इसके पीछे की कोशिश क्या है कि मनरेगा जैसी शानदार योजना बर्बाद कर दो, इस देश के करोड़ों मजदूरों का अधिकार छीन लो और राज्यों पर भार डाल दो। जो पहले 90% केंद्र को देना था और 10% देना था राज्यों को,
अब 60 और 40 का रेशियो कर दो, 60% देगा केंद्र, 40% देगा राज्य। राज्य पहले से ही लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हैं, अब हो गया बर्बाद। आने वाले वक्त में और बेहतर करेंगे। आपका कनेक्ट बन गया, कर्नाटक में सरकार हो गई, तेलंगाना में सरकार हो गई, हिमाचल में सरकार हो गई, तो कनेक्ट बन गया। देश में लगातार आप हारते रहे तो कनेक्ट नहीं, तब आपको मीडिया को दोष देना है, तब आपको कोई पत्रकार खोजना है, तब आपको कुछ और खोजना है। मसला क्या हर्षवर्धन जी, जब राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस कहीं हार जाए तो आप राहुल गांधी जी को दोष देंगे, भाजपा कहीं हार जाए तो नड्डा जी को दोष देंगे। उसी हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रत्याशी को बागी को बिठाने के लिए फोन किया था, ऑडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल, और हार मीडिया में गए। चर्चा। लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आने लगा और मीडिया को समझ में आया कि अब हार रही है भाजपा, तो नड्डा जी की फोटो आ गई। इस पे तो मैं नड्डा जी की डिबेट में फोटो ना था, आइए, मुझे चैनल नहीं याद है, मुझे चैनल नहीं याद है। प्रधानमंत्री जी को दीजिए ना, प्रधानमंत्री जी लोगों हारे ने हैं, कहा कि राहुल गांधी नहीं हारे प्रधानमंत्री हैं। जिसे फोन किया वो भी हार गया। प्रधानमंत्री आप समझिए, आपके यहां से लोग छोड़ कर जाते हैं, राहुल गांधी बात तक नहीं कर पाते। लोग कहते हैं राहुल गांधी से 3-3 साल अपॉइंटमेंट आपके नेता जो आपसे कहता है झूठ बोलता है। मैं कह रहा हूं, मैं उस सामान्य लोग हमसे कौन कहेगा? देखिए, जो छोड़ के गए हैं वो आकर के क्या बताएंगे हम क्यों गए? वो ये बताएंगे क्या कि ईडी ने बुला लिया था और बोल दिया था कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। वो यही बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। एजेंसी सरकार चाह ले तो भैया इस देश में जिसको चाहे जेल भेज दे, एकदम प्रैक्टिकल बात है। मतलब बड़ा देसी अंदाज में कह रहा हूं, किसकी फाइल नहीं खोल दें। वो तो दरोगा जी की हर पावर है। उत्तर प्रदेश में देख जेल तो हेमंत सोरेन को भेजा। अमिताभ ठाकुर गए, मैं कह रहा हूं जेल तो हेमंत सोरेन, आरोप कहीं आपको आरोप जैसा जेल तो हेमंत सोरेन को भेजा, डीकेएस को भेजा, लेकिन है ना वो सत्ता में। भाजपा की बड़ी प्रशंसा करते है ना सत्ता में। अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से जेल भेजा गया, आपको लगता है कि वो उतने बड़े अपराधी थे? वो तो सोनम वांगचुक को भी भेज दिया गया। सोनम वांगचुक को भेजा गया, बताइए। लेकिन अब उनकी जमीन का मसला तो वो कानून जानेंगे। अब वहां आकर के आप मसला बताने लगेंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं चल मैं सत्ता की बात भाई, यही कहता हूं कि मीडिया हल्का हाथ रखिए, हल्का हाथ मत रखिए। अच्छा इमरान भाई, राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं? खूब आलोचना होती है उनकी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, 1 महीना मेहनत करेंगे, 2 महीना भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, फिर 6-8 महीने 10 दिन। तो ये भाजपा की ट्रोल आर्मी का फैलाया हुआ झूठ है। बिल्कुल उसी टाइम पे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, जब नेता प्रतिपक्ष को जर्मनी में एक सेमिनार के लिए बुलाया गया, उसी टाइम पे प्रधानमंत्री जी भी दौरे पे थे। मेरा तो सवाल है कि हर संसद सत्र में प्रधानमंत्री जी क्यों चले जाते हैं? जब मणिपुर पे देश को संबोधित करना था, प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए। जब इंडिगो की क्राइसिस है, प्रदूषण से सामने 10 मीटर नजर नहीं आ रहा है, क्या राहुल गांधी से ज्यादती करता है क्या देश का मीडिया और सोशल मीडिया? नहीं, आपको ऐसा लगता है? पूरे विपक्ष से ज्यादती करता है। और चूंकि राहुल गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज है, इसलिए उनकी छवि को खराब करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। पर आप ये भी मानेंगे, आपने 4-5 साल से, कितने साल से राहुल गांधी को जानते हैं आप? जब से उन्होंने आपको राज्यसभा भेजा? मैं उससे पहले से जानता हूं। पहले से जानते हैं जी। आपने उनमें पिछले 5-7 साल में क्या इंप्रूवमेंट देखा? देखिए, सबसे पहली बात तो मानक जी, आप मतलब मीडिया और सत्ता पक्ष ये आरोप लगाते थे राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। फिर एक दिन वही शहजादा, वही राजकुमार जिसको प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते थे शहजादा, वो निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसने जिसके हाथ में मिट्टी लगी थी, कालिख लगी थी, मैला कुचैला कपड़ा भी पहना रहा होगा, ऐसे भी व्यक्तियों को गले से लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। तब आप लोगों ने बहस किस पर की कि ठंड क्यों नहीं लगती राहुल गांधी को? आपकी बहस का मुद्दा यह क्यों नहीं था कि जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी कर रहे हैं? एक दिन हरियाणा के किसानों के बीच में धान रोपते हुए खड़े हैं, एक दिन इस देश के प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों की समस्याएं सुनने के लिए मुखर्जी नगर में खड़े हैं, एक दिन सब्जी मंडी में लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, एक दिन किसानों के साथ खड़े। आप वो एक तस्वीर याद करिए विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, कि वो यहां से हाथरस पहुंचते हैं और वो दलित परिवार जिसकी बिटिया को बलात्कार के बाद, मृत्यु के बाद रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया था, उसके पिता की पीड़ा समझिए। राहुल गांधी वहां जाते हैं, कोई आडंबर नहीं करते, वो उसके पैर पे ऐसे हाथ रखते हैं। वो इतनी मार्मिक तस्वीर है, उस तस्वीर के मर्म को महसूस करिए। संभल के पीड़ितों को राहुल गांधी लाते हैं तो एक पीड़ित ऐसे राहुल गांधी का हाथ पकड़ के बैठा है, इस भरोसे को महसूस करिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चर्चाएं क्या है? राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती? राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के आते हैं, राहुल गांधी जूता कौन सा पहनते हैं? मैं शो में गया, मुझसे पूछा गया राहुल गांधी जी जूता 2 लाख का पहनते हैं? मैंने कहा नहीं, वो 17,000 का है। बोले नहीं हमने तो सुना है 2000 का। हमने कहा आपने व्हाट्सएप पे पीएमओ से आया रहा होगा आपको। बोले नहीं, हमने कहा मैं कंपनी बता दे रहा हूं। इमरान भाई, बहुत सारे ऐसे जो प्रदर्शन हुए हैं ना हाल में, जो बहुत जहां सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा, वहां पर ये जो नारे लगते हैं ना, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा,
सरतन से जुदा, नहीं, सरतन से लोकतंत्र में इस जुदा। तरह के किसी नारे की कोई जगह मैं इसीलिए आपको कोई बता जगह रहा हूं, नहीं। क्योंकि चर्चा हो रही है इसीलिए। कोई जगह नहीं। क्योंकि बीजेपी और जो स्थानीय प्रशासन है मानक उनका ये कहना है कि ये भाई, नारे लगते हैं, उससे माहौल बिगड़ता है। फिर आप कहते हैं मैं यही आ बुलडोजर चलता है तो जाऊंगा। गलत मैं होता है। मीडिया का जो कहता हूं ना कि दो तरफा, आप बाकी के नारों का जिक्र नहीं करते। आप दाढ़ी पकड़ करके जो नारे लगाए जा रहे हैं और जो कहा जाता है ये बोलो, उन नारों का मीडिया जिक्र ही नहीं कर। मैं यही तो कहता हूं ना, मीडिया दोनों को कंट्रोल करे ना। इस तरह के जो भी एक्सट्रीम पे बात करने वाले लोग हैं, दोनों के खिलाफ खबर चलाइए ना, दोनों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे ना। लेकिन आप एक तरफा क्यों हो जाते हैं? हम यही तो कह रहे हैं, संविधान इस तरह के किसी भी नारों की देश में इजाजत नहीं देता, लागू करिए ना। लेकिन अब तो आप जो है इस ना, पर कोर्ट का फैसला आप भी जो आया है, है। आप मैंने जो इसीलिए है ना, इसका जिक्र कोर्ट किया के कि आप कोर्ट का फैसला है। नहीं, कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि आप बिना सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए हुए कोई घर नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपके खिलाफ है तो मैसेजिंग देने के लिए आप लोगों के घर गिरा दोगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक आदमी पहुंचे, हाई कोर्ट तक आदमी, कितना आदमी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है? कितना आदमी कोर्ट तक पहुंच सकता है? और जब पहुंचेगा तब तक तो आपको जो मैसेजिंग करनी है, दरअसल आप अपने वोटरों को खुश करने के लिए लोगों का घर गिरा दो। आप संविधान को मानते ही नहीं, आपने संविधान को बुलडोज कर दिया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।